सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी कोई बीजेपी सरकार से वो नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो हमारे भाई बहनों के साथ गलत हो रहा है, गुर्जर समाज के साथ गलत हो रहा है, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हम गलत के लिए लड़ेंगे। तो अन्याय आप कर रहे हैं गुर्जर समाज के साथ, तो क्या बोलेंगे नहीं अपनों के लिए? फिर तो बोलना ही पड़ेगा ना। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार अगर ये नहीं देख पा रही है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, जो हमारा अधिकार है उसको मांगने का अधिकार है हमें, और हमारा अधिकार हमें दिया जाए। हम राष्ट्रभक्त कौम थी, राष्ट्रवादी कौम है। आज भी गुर्जर बकरवाल कहते ना आर्मी के साथ वहाँ पे लड़ता है, बॉर्डर पे मरता है गुर्जर बकरवाल। ग्वालियर में जो महाकुंभ हुआ वहाँ पे महिलाएं भी अपनी गई हुई थी, मंच पे थी। एक हर्षिता गुर्जर करके जो वहाँ की महिला है, लड़की है, उसको जो रात को पुलिस उठाती है, जबकि आपको पता है कि पुलिस प्रशासन रात को महिला को गिरफ्तारी नहीं कर सकता। उसको पूरी रात पुलिस स्टेशन में दर बदर घुमाया जाता है, उसके साथ हाथ छोड़ा जाता है, उसको पीटा जाता है। 1:30 बजे फिर उसको पीड़ित किया जाता है, उससे जबरदस्ती वीडियो बनवाई जाती है। हम लोग गए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आज मैं जंतर मंतर पर हूं और गुर्जर समाज के देश भर से लोग यहां पर पहुंचे हैं। मुद्दा यह है कि ग्वालियर में गुर्जर समाज के कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनकी रिहाई की मांग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्हीं में से कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हैं। और जब मिहिर भोज वाला मामला तूल पर था तो ये वही महिला है जो हमने इनके साथ एक इंटरव्यू किया था और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। और ये आज फिर यहाँ पर पहुँचे, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस मुद्दे को लेकर और आज क्या चीज़ इनकी जो है यहाँ पर रखने वाले हैं। आज का जो मामला है, जंतर मंतर पर आप पहुँचे हैं, मेन क्या चीज़ है, क्या मांग है? आपको पता ही है, जैसे स्टार्टिंग में दादरी का प्रकरण हुआ था, आपने वहाँ पे भी देखा था कि हम लोग महिलाओं ने गिरफ्तारी दी थी और वो मान सम्मान की बात थी। आज भी वही सब हो रहा है, गुर्जर समाज को दबाया जा रहा है, पिछड़ों को दबाया जा रहा है, और गुर्जर समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है तत् पे। उनके साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि महिलाओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। देखिए, ये राष्ट्रवादी कहते ना एक राष्ट्र है, तो भारत में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो हमने भी अपनी बात रखने की कोशिश की एक मंच के माध्यम से। ग्वालियर में जो महाकुंभ हुआ वहाँ पे महिलाएं भी अपनी गई हुई थी, मंच पे थी। एक हर्षिता गुर्जर करके जो वहाँ की महिला है, लड़की है, उसको जो रात को पुलिस उठाती है, जबकि आपको पता है कि पुलिस प्रशासन रात को महिला को गिरफ्तारी नहीं कर सकता। उसको पूरी रात पुलिस स्टेशन में दर बदर घुमाया जाता है, उसके साथ हाथ छोड़ा जाता है, उसको पीटा जाता है। 1:30 बजे फिर उसको पीड़ित किया जाता है, उससे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाई जाती है। हम लोग गए थे यहाँ से, तो हम अपनी एक आकाश गुर्जर का इनकाउंटर हुआ था फेक, तो आकाश गुर्जर की माँ की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। वहाँ पे महाकुंभ लग रहा है, महापंचायत हो रही है। तो जैसे हम एक पंचायत का हिस्सा है, तो बेटियाँ भी वहाँ पे पहुँची उस माँ की बात रखने के लिए। और आपको पता है, इतने टाइम से हमारे मिहिर भोज का जो प्रकरण हो रहा है, तथ्यों पे बात रखी जा रही है। तथ्य तो बोल ही रहे हैं, वही दो समाज में जो लड़ाई चल रही है। उस टाइम पुलिस प्रशासन ने अपना पूरा समर्थन नहीं दिया गुर्जर समाज की पंचायत को, जबकि परमिशन थी। पुलिस प्रशासन पूरा फेल रहा। नाबालिग बच्चों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको गांव-गांव जाके उठाया जा रहा है, उनकी गाड़ी तोड़ी जा रही है। बताइए, ऐसा प्रशासन का काम है क्या? लेकिन पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव यूपी में थे तो उससे पहले ये प्रकरण बहुत बड़ा हो गया था, मिहिर भोज जी का जो प्रकरण था। विधानसभा, अब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, उससे पहले फिर वही सब चीज़ हो रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि विधानसभा के चुनाव से पहले क्यों होता है, और खासकर वहीं पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहीं पर ये सब मामला उठता है। नहीं, देखिए, पार्टीवाद की बात तो बात क्या है, पहले समाज की बात है। हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको जैसे पता है कि हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार ने हमारे साथ कहाँ अच्छा कर रही है। और सरकार है, सरकार के लिए तो सब एक समान है। यहाँ पे हमने कभी भी सरकार के खिलाफ कोई चीज़ें की नहीं, लेकिन इस टाइम जैसे हमारे राजस्थान में 72 लोग मारे गए, है ना, अभी यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो अन्याय आप कर रहे हैं गुर्जर समाज के साथ, तो क्या बोलेंगे नहीं अपनों के लिए? फिर तो बोलना ही पड़ेगा ना। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार अगर ये नहीं देख पा रही है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, जो हमारा अधिकार है
उसको मांगने का अधिकार है हमें, और हमारा अधिकार हमें दिया जाए। हम राष्ट्रभक्त कौम थी, राष्ट्रवादी कौम है। आज भी गुजर बकरवाल कहते ना आर्मी के साथ वहाँ पे लड़ता है, बॉर्डर पे मरता है गुजर बकरवाल। आप पिछड़ों की बात करो तो जो पिछड़े के लिए लड़ रहे हैं, एनसीआर का गुजर मजबूत है, हम एनसीआर के गुजर नहीं। 1857 की लड़ाई हिंदुस्तान के लिए गुजर ने लड़ी। एसटी का जो चीजें हैं उनको रिजर्वेशन दी जाए, सीट की मांग है, गुजर को भी पूरा हक उनका दिया जाए। उनको कहीं हर जगह आप लोग उनको अपमानित कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो आज गुजर रोड पे उतरेगा, इसलिए उतरेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमने क्या कसूर किया जो महिलाओं पे भी मुकदमे लगा दिए? हमारे पास सारी वीडियोस हैं, सारी चीजें हैं, तो आप बताइए ना कि गलत के लिए तो कानून बना है ना, प्रशासन के लिए कानून नहीं बना है क्या? प्रशासन अगर गलत करेगा उसके लिए भी उतना ही कानून है, और आम पब्लिक के लिए भी उतना ही कानून है। आज भी ग्वालियर से उतरे बच्चे आए हुए हैं जिनके पैरों में वहाँ पे चोट लगी हुई है, उनको भी तो चोट लगी है ना। जब पब्लिक जब अपना संतुलन खो देती है तो वो संतुलन खोने के बाद, अग्रेसिव होने के बाद कंट्रोल में नहीं आती है। अगर प्रशासन अपना काम करता तो वहाँ पे पब्लिक नहीं बिगड़ती, भीड़ नहीं बिगड़ती। उकसाया भीड़ को प्रशासन ने, लाठी चार्ज किया प्रशासन ने, पीड़ित आज गुजर समाज हर तरह से हो रहा है हर जगह। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना ये रहता है कि जो विपक्ष के नेता हैं अक्सर वही ऐसा करते हैं। भाजपा में भी तो गुजर नेता है ना बहुत सारे, वो नहीं दिखते हैं आपके साथ, वो भी तो गुजर है। ऐसा क्या है कि उनसे तालमेल नहीं बन पाता है आप लोग? क्या विपक्ष सरकार में बैठे जो लोग हैं, या कुछ लोगों का ये कहना है कि जो विपक्ष के नेता हैं जैसे अतुल प्रधान हैं, यहाँ पर आज भीड़ इकट्ठी हुई है, इनके नेतृत्व में हो रही है। देखिए, अतुल प्रधान पहले गुजर है, ठीक है, पार्टी बाद में आई। समाज से हम पैदा है, हमसे समाज पैदा नहीं है। अतुल प्रधान अपने समाज के लिए खड़ा है, समाज के साथ हमने लड़ाई लड़ी है। हम एक फाइटर रहे, फ्रीडम फाइटर। गुजर समाज समस्त बिरादरी को लेके साथ चलता है, राष्ट्रभक्त कौम है। यहाँ पे पहले वो अपने समाज की लड़ाई लड़ने आया है, पार्टीवाद की लड़ाई लड़ने नहीं आया है। वो अपने पीड़ित भाइयों के लिए खड़ा है। जो भाजपा में गुजर नेता है, क्या वो गुजर नहीं है? क्या आपके किसी आंदोलन में नजर नहीं आते? किसी भी चीज में वो नजर नहीं आते, किसी धरने में नजर नहीं आते? वो भी तो गुजर है, इतने बड़े बड़े नेता भाजपा में गुजर हैं। क्या कह रहे हो? मतलब भाजपा के नेता? भाजपा में भी तो गुजर नेता है ना, वो क्यों नजर नहीं आते? या फिर वो मिहिर भोज जी को वो गुजर नहीं मानते? नेता सबका ही होता है, नेता देश का होता है, लेकिन भाजपा में जो हमारे नेता हैं ऐसा नहीं बोल रहे, बोल भी रहे हैं लोग, लेकिन दबा दिया जाता है। जहाँ बात आती है कि भाई तुम हिंदू, देखिए गुजर ना कभी हिंदुत्व की लड़ाई नहीं लड़ सकता। हम भी सनातनी हैं, हाँ, लेकिन आपको ये पता है कि मुस्लिम गुजर भी है, पंजाबी गुजर भी है, महाराष्ट्रन गुजर भी है। गुजर कहाँ नहीं है? कन्या से लेके कश्मीर तक गुजर है। तो हम कैसे इस लड़ाई को मतलब वो कर सकते हैं? जात की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। हम अपने भाइयों को थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो हम सरकार से बिल्कुल खिलाफ नहीं है, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन मांग हमारी, सरकार तो आती जाती रहती है, सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी कोई बीजेपी सरकार से वो नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो हमारे भाई बहनों के साथ गलत हो रहा है, गुजर समाज के साथ गलत हो रहा है, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हम गलत के लिए लड़ेंगे। इसके बाद क्या कदम रहेगा? ये जो धरना हुआ है, इसके बाद अगर नहीं मानती है, जो ग्वालियर में केस दर्ज हुए हैं या जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको नहीं छोड़ा जाता है, केस नहीं हटाए जाते, तो इसके बाद क्या करने वाले? में अन्य लोग घुसे थे, उन्होंने किया, पुलिस प्रशासन ने किया, और पीड़ित होने के बाद हम यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ दे, जो निर्दोष हैं उन पे केस ना लगाया जाए। हम बार बार शांतिपूर्वक अपनी बातें रख रहे हैं, बार बार यही बोल रहे हैं। कल को ये गुजर समाज सड़कों पे उतर जाएगा, हर जगह से उतरेगा। आपको पता है कि गुजर समाज कितने करोड़ों की संख्या में है, फिर वो गुजर समाज भारी संख्या में बाहर उतरेगा, क्योंकि बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। धन्यवाद।